लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय कृष्ण। तो भाइयों बहनों, जैसे आपको ज्ञात है कि हम जो सप्तम अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पेपर प्रस्तुत हुए थे, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उस समय कुछ मित्र अपने पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, तो उनको फिर दोबारा आमंत्रित किया किसी किसी तकनीकी वजह से, ताकि वे आज पेपर प्रस्तुत कर सकें। तो आज के प्रस्तुतकर्ताओं में हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, जिनका पेपर पुरस्कृत भी हुआ था एक आउटस्टैंडिंग पेपर के रूप में। और हैं डॉक्टर हेमा जोशी, डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव और डॉक्टर सूरज शाह। हेमा जी जुड़ गई हैं आज, मेरे ख्याल से सभी जुड़ गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हेमा जी से शुरू करते हैं, फिर पिछले बार इनको तकनीकी प्रॉब्लम हो गई थी तो जुड़ नहीं पाई थी, अब जुड़ गई हैं, तो पहले हेमा जी से सुनते हैं। तो डॉक्टर हेमा जोशी का विषय है राम के चरित्र में उनके विभिन्न जीवन मूल्यों का अध्ययन। सर हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार सर। आप सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। और मैं सर थोड़ा सर शेयर कर सकते हैं सर पीपीटी? ये जी अवश्य, प्लीज डू। जी जी सर। क्या नहीं हो पा रहा? जी सर, प्रयास कर रहे हैं। टेक्निकल। हाँ, एक्चुअली सर यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे बस। मेरा भी कुछ इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, सो मैं मेक वन ऑफ यू एज जी अ, सर ऐसे ही हम कर रहे हैं सर। ठीक है। मुझे लगता है शायद कोई इशू हो टेक्निकल। जी सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। और इस मंच के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश सर को भी मेरा बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम और वंदन। आप सभी को ढेर सारा अभिनंदन। मेरे शोध पत्र का जो शीर्षक है वो है राम के चरित्र में उनके विभिन्न जीवन मूल्यों का अध्ययन। तो मैंने पिछले बार भी पीपीटी बनाई थी, वो शेयर नहीं हो पा रही थी, और इस बार भी मैं पूरी रेडी मैंने रखा हुआ है, फोन से भी और लैपटॉप से भी, लेकिन कुछ दिक्कत फिर से आ रही है, तो मैं ऐसे ही अपना प्रपत्र वाचन कर रही हूँ। तो सबसे पहले 20 शब्द में साकेत, राजीव नयन, नील कमल, मर्यादा, पुरुषोत्तम।
तो इसकी प्रस्तावना, भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि वह एक मनुष्य के रूप में आदर्श की पराकाष्ठा प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन के प्रत्येक मोड़ पर अनेक संघर्ष आए, परंतु वे सदैव सरल, सहज, मर्यादित, संयमित और दूरदर्शी रहे। उनका जीवन चरित्र भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व का मार्गदर्शन करता है। राम के चरित्र से अन्य सभी पंथ संप्रदाय भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे वाल्मीकि तुलसी के राम हैं और कबीर रविदास के भी। उनके द्वारा स्थापित आदर्श जीवन मूल्य सबके राम और सब में राम की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। आइए अब जानते हैं राम शब्द का जो अर्थ है। यह राम शब्द अगर हम अक्षरता देखें तो दो वर्णों से मिलकर बना है, र और म। जहाँ र राष्ट्र का प्रतीक है, वही म मंगल का प्रतीक है। अतः राम राष्ट्र मंगल के प्रतीक हैं। जहाँ राम विद्यमान है, उस राष्ट्र का मंगल होना तो निश्चित ही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम के राष्ट्र के जय मंगल का ही जय घोष है। जन जन में बसने वाले राम, मन मन में बसने वाले राम अपने जीवन चरित्र के माध्यम से निरंतर मानव जाति को जीने की कला, उसकी सार्थकता और महत्व को दिखलाते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श रूप की स्थापना करते हैं। हिब्रू भाषा में अगर हम कहें तो राम धातु का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ होना, और संस्कृत भाषा में राम का अर्थ है ब्रह्मांड के रिक्त स्थान में समाया हुआ या व्याप्त। अब राम की कुछ चारित्रिक विशेषताएं की बात करें तो राम अपने चरित्र के माध्यम से एक मनुष्य को आचार विचार में कैसा होना चाहिए, इसका उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। चारित्रिक विशेषताओं में राम अपूर्व मेधावी, विद्वान, दीनबंधु, गुणशील, नीति कुशल, जितेंद्रिय, पराक्रमी, अस्त्र शस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, युद्ध कुशल, नीति कुशल, शरणागत वत्सल, धैर्यशील, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम विनीत, अत्यंत सरल, पितृभक्त, मातृभक्त, मातृभूमि प्रेमी और जन जन के नायक हैं। तो राम की इतनी विशेषताएं हैं, जैसे हम कहते हैं हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही उनके चरित्र की विशेषताएं भी अनंत हैं। तो भक्त के रूप में अगर मैं उनकी चरित्र की विशेषताओं पर अगर बात करूं तो राम वो है जो भक्त के रूप में शक्ति को प्रसन्न करने हेतु 100 नील कमल अर्पित करते समय जब एक नील कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपनी माता जी द्वारा कही गई बात को याद किया कि माता मुझे तो राजीव नयन करके संबोधित करती थी, तो उन्होंने अपने नेत्रों को ही कमल मानकर माँ शक्ति को उनको समर्पित करने के लिए राम तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं, कहते हैं कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, 2 नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ, देकर माता एक नयन। तो ऐसे ही राम के हमने देखा, ऐसे ही राम शिव को अपना आराध्य मानते थे। वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राम सेतु के निर्माण के पश्चात राम बंदरों के राजा सुग्रीव को बुलाकर कहते हैं, हम चाहत थापन हो शिव की, यही हेतु सकल द्विज श्रेष्ठ बुलाए। और जब वो युद्ध प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य देवों के महादेव के लिंग की स्थापना करते हुए कहते हैं, जब राम मुहूर्त को जात लख्यो, तब रेत को थी शिवलिंग बनायो, विधिवत सोई थापि दियो उनने, तब ही हनुमंत वहां पर आयो। तो इस प्रकार से राम जी वहां पे हनुमान जी की सहायता से शिवलिंग की स्थापना करते हैं। रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है जहां राम कहते हैं कि वो शिव के देखिए कितने अनन्य भक्त हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने ही नहीं भावा। वो हमेशा राम उन्हें शिव को अपने से बड़ा मानते हुए कहते हैं, शिव तो आराध्य हमारे हुए, उनको निज इष्ट हमने है मानो, नित दिन मम नाम महेश जपे, मैंने ही अपने से बड़ो उन्हें मानो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका अपने आराध्य शिव के प्रति कैसा समर्पण भाव था, कैसा भक्ति भाव था। जो महादेव निरंतर राम का जाप करते हैं, राम उन्हें अपने से बड़ा मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। अब राम के पति के रूप में अगर मैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं की बात करूं तो राम वह है जो अपनी अपहृत प्राण प्रिया को लंका से वापस लाने हेतु विशाल समुद्र के हृदय पर पत्थरों का पुल बांध देते हैं, जिसके प्रमाण आज भी तमिलनाडु के धनुषकोटी के
समुद्र के अंदर दिखाई पड़ने वाले पत्थरों के रूप में हम देख सकते हैं। नासा द्वारा भी इस राम सेतु के होने की पुष्टि हुई है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने समाचारों के माध्यम से ये जाना है कि नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। वनवास प्राप्ति पर जब सीता भी राम के साथ वन जाने के लिए हट करती है, तो देखिए राम उन्हें किस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, है कानन कष्ट अनेक सिया बहु कांकर पत्थर कंटक लागे, हिम आतप वारी कठिन मग है, सब कष्ट चले वन आगे ही आगे। तुम जान की मान लो मोर कही, यही सेवा करो रही सास के आगे। तुम अपनी सास के आगे रहकर ही यहीं पे सेवा करो। जंगल में तो असंख्य कष्ट हैं। तो वो कितना उनका अपनी पत्नी के प्रति एक भाव दिखता है कि वो कितनी उनका ध्यान रख रहे हैं, कितना उनका स्नेह है। ये पंक्तियां राम का सीता के प्रति चिंतित होना, उनका सीता के प्रति अगाध प्रेम और संकट के समय अपनी पत्नी को एक सुरक्षित रखने का जो भाव होता है, उसको ढूंढना ये दर्शाती हैं। जब सीता को रावण छल से अपहृत करके ले जाता है, तो राम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और विलाप करते हुए जंगल के पेड़ों और जंतुओं से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी प्राणप्रिया को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और सीता जब वन में सोने के मृग को देखती है, तो उसे पाने की इच्छा राम के सम्मुख प्रकट करती है। तब राम अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करने हेतु एक पति के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कहते हैं, मर्म समझ हंसकर प्रभु बोले, सब सुचर्म पर मरते हैं, इसे मार हम प्रिय तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए राम उस मृग का भी वध करते हैं। कई लोग आज राम के आदर्श पति होने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि उन्होंने अयोध्या लौटकर सीता का परित्याग कर दिया था। राम के चरित्र को देखकर विचार करें तो क्या ये संभव है, जो पुरुष अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हो, जो जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रता रहा हो, रावण की बहन शूर्पणखा के प्रेम प्रस्ताव को भी जिसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया हो, जो सीता की छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान रखता हो, जो उनके विरह में व्याकुल हो जाता हो, जो सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह क्या ऐसा आचरण कर सकता है? यह तो उनके चरित्र का विपर्य ही माना जाएगा। जैन राम कथा के युद्ध पर्व 76 के अनुसार लंका में प्रवेश कर राम सर्वप्रथम सीता से मिलने जाते हैं। देवता दोनों का मिलन देखकर पुष्प वृष्टि करते हैं तथा सीता के निर्मल चरित्र का साक्ष्य देते हैं। राम के किसी संदेह अथवा सीता की अग्नि परीक्षा की ओर वहां पर संकेत मात्र भी नहीं मिलता है। ऐसे ही अनेक कई राम कथाएं हैं जिनमें सीता की अग्नि परीक्षा और उनके परित्याग की कोई घटना नहीं मिलती है। परंतु राम के चरित्र को दूषित करने के लिए षड्यंत्रकारियों ने कालांतर में कुछ प्रक्षिप्तांश राम कथा में जोड़ दिए। आज भी हमारे समाज में नव विवाहित जोड़े को देखकर शुभकामना देते हुए कहा जाता है कि राम सीता सी जोड़ी है। आप सभी ने वो गाना, वो लोकगीत तो सुना ही होगा, जब कहते हैं कि मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। यानी कि देखिए, जवाई राम को पाने में मिथिला का कण कण प्रसन्न है। अगर राम का चरित्र ऐसा होता, तो क्या ये लोकगीत आज इतनी प्रसिद्धि पाते? क्या ये लोकगीत को सुन सुन के जैसा मन सबका हर्षाता है, तो क्या ऐसा हो पाता? क्या ये संभव था? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं राजा के रूप में राम की चारित्रिक विशेषताओं की बात करूं, तो राम वो है जो राज्य में प्रत्येक प्राणी के शारीरिक, प्राकृतिक एवं सांसारिक सभी प्रकार के उनके जो दुख थे उनसे उनको मुक्त करके धर्म और नीति का पालन करते हुए प्रेम और हर्ष के साथ अपनी प्रजा के साथ अपना जीवन यापन करते थे। कुछ पंक्तियां आती हैं रामचरितमानस में। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी अपने स्वधर्म पर चलते हैं, नीति के अनुसार चलते हैं और सभी में कितना प्रेम है। राम के राज्य में किसी का किसी से कोई वैरभाव नहीं था, सब सुख से रहते थे। जब से श्री राम ने राज्य कियो, दुख दूर भय सब ही हर्षाए, नहीं काहू से कोई हूँ बैर करे, सब छोड़ विषय तन को सुख पाए। एक ऐसा राज्य जहाँ शेर और गाय एक ही सरोवर से पानी पीते हैं, जहाँ सभी पशु पक्षी निडर और निर्भय हैं।
संग ही जल सिंह और धेनु पिए, भय त्यागी खग मृग सुख पाए, गिरि रत्न मणि उर से उगले, सहिता नित शीतल नीर दिवाए। राजा राम जिनके राज्य में प्रत्येक घर धन धान्य से परिपूर्ण था, जल आपको सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी। नहीं, हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। उनकी वॉइस नहीं आ रही है भाई साहब। उनका हाँ। स्टिल हो गया, पिक्चर स्टिल हो गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी वहाँ। सबके घर में धन धान्य भर। का बड़ा इशू हो गया है शायद। सर हाँ, वो कट गया था नेटवर्क सर। सर बस निष्कर्ष रह गया है, निष्कर्ष मैं कंक्लूड कर देती हूँ। तो हाँ जी। निष्कर्ष के रूप हूँ तो राम एक निश्चित ही राम एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति और समर्पित भक्त थे। आज हम जब 21वीं शताब्दी में है, जब तकनीकी की सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां हम उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहां राम का जीवन, उनके जीवन मूल्य हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए आदर्श जीवन की प्रतिस्थापना है। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद रामलला अवधपुरी में अपने नए ग्रह में पुनः विराजित हो गए हैं। चहुदिस अपार मंगल ही मंगल है। पुनः राष्ट्र एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। इस समय का 100% लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हम राम को अपने हृदय में उतारेंगे, जब हम उनके जीवन चरित्र को, उनके जीवन मूल्यों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने में सफल हो पाएंगे। तब वह दूर नहीं जब राम भारत में पुनः राम राज्य होगा और हर व्यक्ति संपन्न, भय रहित, रोग रहित और भेदभाव रहित होगा। राम को चरित्र को अपनाकर उसका अनुकरण करके हम पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं और पुनः विश्व गुरु बनने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि मैं बिल्कुल एक ऐसे मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ जहाँ मतलब उसको एक भाग्य का ही होना कहा जाएगा। तो मैं 2 बार इसमें असफल हो चुकी थी, तो पुनः मैंने फिर आज भी मेरी दोबारा पीपीटी शेयर नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसा राम जी चाहे वैसी ही इच्छा मानते हुए मैंने अपनी प्रस्तुति दी। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। जय सिया राम। जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी। थोड़ी तकनीकी समस्या रही, परंतु हमने आपकी बात सुनी अच्छी तरह से और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और आप इसी तरह आप आते रहिए जैसे आपको समय मिले और मिलते रहिए हमसे। अब हम चलते हैं आदरणीय डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव जी के पास। मृणाल जी, आप जुड़े हुए हैं ना? मैं आपको देख रहा हूँ, पर क्या हुआ? जी सर। हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर मृणाल श्रीवास्तव जी विल बी टॉकिंग अबाउट reinterpretation of the persona of Sita in Amish Tripaঠি's Sita the Warrior of Mithila. So thank you for joining and आपका स्वागत है। जय श्री राम। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। आई एम सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस भवन, विद दिस एसोसिएशन एंड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं आज आपके समक्ष अपना पेपर प्रस्तुत कर पा रही हूँ। एज Gupta sir had just now mentioned, the title of my paper is Reinterpreting the Persona of Sita in Amish Tripaঠি's Sita, Warrior of Mithila. My paper explores the modern interpretation of Sita, a central figure in Hindu mythology, in Amish Tripaঠি's novel Sita, Warrior of Mithila. Traditionally portrayed as an embodiment of feminine virtue and obedience, Sita is reimagined as a warrior, intellectual and political leader in Tripaঠি's narrative. Drawing from feminist theory, colonial reinterpretation of myth, and comparative literary analysis, this paper describes how Tripaঠি's Sita represents a shift towards a more empowered and
autonomous female archetype. Her transformation reflects broader cultural movements towards gender equality and the re-examination of ancient texts in modern contexts. Sita, a central figure in the ancient Indian epic Ramayana, has long been regarded as the archetype of the ideal woman, obedient, chaste, and self-sacrificing. In the original text attributed to Valmiki, Sita is portrayed as a passive character who silently endures suffering, particularly during her abduction by Ravan and subsequent Agni Pariksha. This representation has significantly shaped the perception of female virtue in South Asian societies for centuries. However, contemporary literature has begun to challenge and reinterpret these traditional roles. One such notable reinterpretation is Amish Tripathi's Sita, Warrior of Mithila, which was published in 2017, where Sita is depicted not as a submissive consort but as a dynamic and empowered protagonist. This paper examines how Tripathi's portrayal subverts patriarchal norms and reconstructs Sita's identity through the lenses of feminism, leadership, and moral agency. Tripathi's reimagined Sita radically departs from the image of a helpless and obedient wife. She is introduced early in the narrative as a warrior trained in multiple martial disciplines. Raised by King Janak and Queen Sunaina, Sita is educated not just in philosophy and scripture, but also in physical combat, diplomacy, and governance. This version of Sita is active in shaping her destiny rather than being shaped by the decisions of others. She is not abducted because of vulnerability, but rather because she poses a threat to Ravan's power. This martial transformation of Sita directly addresses long-standing criticisms by feminist scholars such as Nityanandam and Sharma, who argue that traditional representations deny women agency and reinforce passivity. By positioning Sita as a warrior, Tripathi reclaims her narrative and offers a model of resistance rather than endurance. The choice of Sita as the Vishnu, an incarnation traditionally male and meant to uphold cosmic order, further reaffirms her active role in the larger scheme of Dharma. A major element that distinguishes Tripathi's Sita from previous renditions is her role as the Prime Minister of Mithila. In this position, she governs not as a ceremonial figure, but as a capable statesperson who initiates reforms, strengthens her kingdom's defenses, and advocates for rational and ethical governance. Through her administrative acumen, Tripathi underscores the capability of women to lead political and economic institutions, reflecting current movements for gender parity in public office and corporate leadership. This portrayal is not entirely ahistorical or fictional. In Indian history, figures such as Rani Lakshmibai and Razia Sultan have also demonstrated female leadership and valor. By referencing this lineage through Sita's character, Tripathi grounds his feminist reimagining in both mythological and historical legitimacy. The character challenges the binary division between domesticity and politics, a theme explored in depth by scholars like Chandra Talpade Mohanty, who argue for the inclusion of women's voices in all areas of socio-political discourse. Sita in Sita, Warrior of Mithila, is not only a warrior and ruler, but also a philosopher. Tripathi represents her as a thinker engaged in moral reasoning and complex ethical dilemmas. She often discusses the nature of dharma with mentors and peers, showcasing a dynamic understanding that values compassion, context, and justice over rigid dogma. Unlike earlier portrayals where Sita is judged by her adherence to prescribed codes, Tripathi's Sita chooses to act based on internal principles and situational ethics. This ethical complexity aligns her with other philosophical heroines in literature, such as Antigone in Sophoclean drama or Draupadi in modern retellings like Chitra Banerjee Divakaruni's The Palace of Illusions. Sita's morality is not passive endurance, but active discernment. She evaluates the costs of her actions and acts in accordance with reasoned beliefs. Her refusal to compromise on justice, even at personal cost, elevates her beyond traditional gender roles and into the realm of timeless moral leadership. Tripathi's reinterpretation of Sita stands out when placed alongside other modern retellings. For instance, in Chitra Banerjee Divakaruni's The Forest of Enchantments, Sita's internal voice and emotional experience are foregrounded. The focus here is on reclaiming emotional agency and challenging silence. While Divakaruni's Sita remains physically non-combative, her journey is one of emotional resilience and psychological resistance. Devadatta Patnaik's Sita, an illustrated retelling, offers a more traditional yet subtle revision, highlighting moments of strength within the older narratives. However, Patnaik does not reinvent Sita.
Rather, he reinterprets her within the existing framework. In contrast, Amish Tripathi reconstructs her altogether, making her a Vishnu, an incarnation of supreme responsibility. His Sita is unique in how she balances the roles of warrior, philosopher, and ruler, reflecting not only mythological revisionism but also cultural commentary on gender roles. This comparative framework illustrates how Tripathi's Sita is perhaps the most radical in terms of empowerment, giving readers a figure of action as well as of contemplation and not just endurance. Perhaps the most powerful aspect of Tripathi's Sita is her assertion of personal agency. She is not portrayed as defined by Ram's character or actions. In fact, her marriage to Ram is portrayed as a meeting of equals where both partners recognize and respect each other's intellect and ideals. Sita is never depicted as a shadow to Ram. Instead, she is presented as his equal, sometimes even surpassing him in wisdom and foresight. This insistence on individual agency directly challenges the narrative in Valmiki's Ramayana, where Sita's devotion and suffering are highlighted more than her decision-making. Tripathi's narrative reflects the need to rewrite stories where women are not appendages to men, but protagonists in their own right. Scholars such as Ananya Kumar argue that such reimaginings are crucial for challenging entrenched patriarchal structures within cultural texts. Tripathi does not strip Sita of her traditional spiritual dimensions. On the contrary, her connection to the divine is shown as intrinsic and deeply personal. However, rather than being mystical or submissive, her spirituality is empowering. During her captivity in Lanka, Sita does not despair, but instead uses the time for introspection and prayer, ultimately strengthening her resolve. Her ability to remain composed and faithful to her values reflects a different kind of strength, one rooted in inner peace rather than external validation. This spiritual strength resonates with traditional devotional images of Sita, while also redefining what strength looks like in a woman. Tripathi preserves her connection with sacred ideals, but detaches it from victimhood, offering instead a narrative of transcendence and transformation. This novel, Sita, Warrior of Mithila, received widespread attention upon its release, both for its feminist themes and its innovative storytelling. Many readers and critics praise the boldness of reimagining a revered mythological figure in such an empowered light. Feminist critics highlighted the importance of such narratives in reclaiming lost or silenced voices in religious and cultural history. However, the book also drew sharp criticism. Some traditionalists viewed the novel as too modern, even revisionist to the point of discomfort, arguing that it distorts religious values and cultural heritage. Others critiqued Tripathi's writing style as overly simplistic and lacking cultural finesse. Yet, even among critics, there was recognition of the cultural importance of engaging with ancient myths in contemporary terms. In an age of increasing demands for gender equality, Tripathi's Sita stood as a conversation starter about who gets to tell stories and how those stories can evolve. Central to Tripathi's novel is the theme of dharma, not as an external code, but as an internalized, fluid concept. Sita repeatedly emphasizes situational ethics, making decisions based on what is right in the context rather than what is expected. This stands in contrast to the often rigid application of dharma in traditional tellings, where roles are preordained and deviation is punished. Sita's articulation of dharma has a distinctly feminist undertone. By choosing to interpret dharma rather than obey it blindly, she asserts intellectual and moral independence. This balance between freedom and responsibility makes her a complex modern figure, one who represents the fusion of ancient wisdom with contemporary moral discourse. Amish Tripathi's reinterpretation of Sita holds immense relevance for modern readers, especially in an era increasingly focused on gender equity and the re-examination of historical narratives. By rewriting Sita not as a victim but as a hero, the novel challenges readers to question long-standing assumptions about femininity, power, and virtue. It speaks directly to a generation seeking role models who embody both tradition and transformation. In positioning Sita as a feminist icon, Tripathi's narrative joins a broader literary movement that includes works like Kavita Kane's Sita's Sister, Divakaruni's The Forest of Enchantments, and Devdatta Patnaik's retellings. These narratives do not merely retell myths but actively rewrite them to reflect contemporary ideologies and ethical frameworks. Amish Tripathi's Sita, Warrior of Mithila, is more than a mythological fantasy. It's a cultural critique and feminist reassertion. By redefining Sita as a warrior, strategist, philosopher, and autonomous individual, the novel dismantles patriarchal tropes and reclaims a legendary figure for the modern age. This reinterpretation offers a vision of womanhood that is strong yet compassionate, wise yet spiritual, and rooted in tradition while being boldly progressive. As reinterpretations of mythology continue to evolve,
Tripathi Sita stands as a powerful reminder of the enduring potential of narrative to shape, challenge, and inspire society. Thank you so much. Thank you very much. Jai Shri Ram to all. Thank you, Dr. Shrivastava ji. बहुत very well researched presentation. I was thinking that mention about Chitra's book. You already mentioned that. I'll mention about Patnaik's book. You already mentioned that. So in the recent times, it's a very good direction that many of the modern authors are addressing such issues and putting. And they are giving a different identity to Sita ji altogether. मैं एक बात ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक लेने से पहले और इस तरह के पेपर को प्रस्तुत करने से पहले मेरे मन में एक तरह का थोड़ा सा आई वाज अप्रेहेंसिव whether this paper would be received in a positive note, positive light or not. अमीश त्रिपाठी ने सीता जी का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो कई लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो उनका डिस्क्रिप्शन होता आ रहा है उससे बहुत भिन्न था। लेकिन मुझे लगा कि अगर इस मंच पे मैं ये पेपर ना लाऊं तो कहाँ लाऊं। यहाँ पर हर तरीके के राइटिंग्स जो सीता जी के बारे में जो भी लिखा जा रहा है आज के युग में भी आज के लेखकों द्वारा उसको भी सामने लाना और उस पर डिस्कशन होना मैं समझती हूँ जरूरी है। इसलिए फिर मैंने इस पेपर को इस टाइटल को चुना और ये मैंने डिस्कस किया इस पेपर में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और पिछले कुछ सालों में इस तरह की काफ़ी राइटिंग हो रही है जैसे कैके जी पे भी लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन बुक्स ऑन दैट रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिव part of our life rather than just the negativity. So it's a good thinking. People don't have to agree. We always agree to disagree and disagree to agree. Right? Yes. So we need to respect each Thank other. you. जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी then it was vehemently opposed by scholars that time कि क्या हम राम की कथा को इस देशी भाषा में कैसे लिख सकते हैं। उसी पर उनको बड़ी आपत्ति हो गई। अब आप लोग तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं रामायण को तो लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट दैट हाउ कैन यू राइट रामायण इन इंग्लिश। सो दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सीता जी। And thank you sir for giving me an opportunity to present my paper. Thank you so much. No, thank you. It's a very well researched paper and I appreciate your taking time. और मैं आपको बता दूं कि जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में हम इस मंच पर उसका पाठ भी करते आ रहे हैं, कुछ समय से हमने रोका हुआ है। उसका एक अंग्रेजी अनुवाद तो काफ़ी समय पहले हो चुका था पर हम मेरे जैसे तामसी प्रवृत्ति वाले लोग ढीले हो जाते हैं तो उसको हम पूरा कंपाइल प्रेजेंट नहीं कर पाए तो हम मृणाल जी हेल्प ले रहे हैं। वो उसको फाइनल उसका एक प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि उसमें अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्रीवास्तव तो शी इज़ डूइंग अ फाइनल प्रूफ रीडिंग ऑफ दैट। एक बार इनसे हरी झंडियाँ मिल जाएगी देन विल पुट इट टुगेदर एंड present to society as English translation of that work. So thank you, Dr. Saab, taking care of that part. So you pushed us. मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने। So thanks. तो चलिए अब पहुँचते हैं अहमदाबाद। हमारी जन्मभूमि है तो विशेष प्रेम है मुझे अहमदाबाद से। तो यहाँ पे डॉक्टर सूरज शाह जी। सो ये भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं एंड ही विल बी स्पीकिंग एन एम्पिरिकल स्टडी अमंग I missed out the first line. The influence of the Ramayana on Indian family values, and he has used as empirical study for that. So, Suraj, you are invited. Yeah, all right, here it is. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this opportunity. First of all, नमस्कार आदरणीय मंच, सम्मानीय अतिथिगण। आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रामायण का भारतीय पारिवारिक मूल्यों पर प्रभाव, युवाओं में एक प्रायोगिक अध्ययन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रामायण ऑन इंडियन फैमिली वैल्यूज एंड एथिकल स्टडी। खाना ले अपने यहीं बैठ के मैं खाऊंगी तो टाइमली खाना भी हो जाएगा। Yes sir, you are audible. Thank you, ma'am. Thank you. So ये टॉपिक पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल संस्कृति की आत्मा है बल्कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था की नींव भी है। सो रामायण और भारतीय पारिवारिक मूल्य। जब रामायण की बात करते हैं तो केवल एक धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जीवन दर्शन की बात कर रहे हैं, हम संस्कारों के मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं, हम एक मूल्यनिष्ठ समाज की प्रेरणा की बात कर रहे हैं। तो रामायण हमें क्या सिखाती है? तो वो एक आदर्श पुत्र श्री राम की बात सिखाती है,
एक त्यागमयी पत्नी सीता माता की बात सिखाती है, एक समर्पित भाई लक्ष्मण की बात सिखाती है, एक निस्वार्थ प्रेम करने वाले भरत की बात सिखाती है, और एक कर्तव्यनिष्ठ भक्त हनुमान की बात सिखाती है। तो ये स्टडी में हमने एक क्वेश्चनर बनाया है और हमने सर्वे किया है। हमने अलग अलग लोगों से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं, स्पेशली यंग एडल्ट से, जहाँ पे हमने 18 to 35 का एज ग्रुप टारगेट किया है। सो कुछ एसेंस हमें मिले हैं जो यहाँ पे श्लोका के फॉर्म में हमने रखे हैं। सो जो बात करता है, सर्वथा धार्यते धर्मो राजर्भिधर्मेच्छता धर्मेण हीनाः पशुभिस्तुल्य प्रेत्य चेह च। So, rightness must always be upheld by those who seek justice. Without righteousness, men are no better than animals, both in this life and beyond. ये बोला गया है वाल्मीकि रामायण में। So, बहुत सारा लिटरेचर हमने रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। वेरिएबल्स के बेस के ऊपर से हमने क्वेश्चनर बनाया, क्वेश्चनर बना के हमने सर्वे किया। सो यहाँ पे बहुत कुछ यूनिक फाइंडिंग्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, यज्ञ किए, तो संतान की महत्ता और माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक है। भगवान राम को ईश्वरीय वरदान स्वरूप स्वीकार किया गया, जिससे पारंपरिक परंपराओं और मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रकट होती है। यह घटना हमें धर्मपरायणता और पारिवारिक संस्कारों की महत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने का संदेश देती है। अगर हम बात करते हैं सीता के स्वयंवर की, मैरिज ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता की, तो मैरिटल कमिटमेंट एंड ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने शिव धनुष उठाकर तोड़ा, जो नियति एवं धर्मपरायण वैवाहिक संबंधों का प्रतीक है। राम और सीता का विवाह आदर्श दाम्पत्य जीवन और पारस्परिक निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी यात्रा विवाह में आने वाली कठिनाइयों और उत्तरदायित्व को निभाने के आदर्श को दर्शाती है। भरत मिलाप की अगर हम बात करते हैं, भरत के राम के वनवास के बावजूद अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से इनकार किया, जो बड़े भाई के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। कैकेयी के आदेश के बावजूद भरत ने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। यह घटना बताती है कि भारतीय संस्कृति में परिवार और बड़ों का मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम वनवास की बात कर रहे हैं, तो राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए राम ने स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया, जो बात कर रहा है त्याग की, कर्तव्य परायणता की। सीता और लक्ष्मण का उनके साथ जाना पारिवारिक निष्ठा और उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना दर्शाती है कि नैतिकता और धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में भी किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं लंका वॉर की, जब बात करते हैं विक्ट्री और रावणा की, भगवान राम के व्यक्तिगत प्रतिशोध के बजाय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, जो न्याय संगत संघर्ष समाधान का प्रतीक है। हनुमान, विभीषण और राम की युद्ध नीति नेतृत्व कौशल और नैतिकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह युद्ध दर्शाता है कि अन्याय और अहंकार के विरुद्ध सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। राम्स रिटर्न टू अयोध्या, दिवाली सेलिब्रेशन की हम बात करते हैं, तो राम का अयोध्या आगमन धर्म, न्याय और पारिवारिक एकता की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। राम का राज्याभिषेक यह संदेश देता है कि धैर्य और सद्गुण का अंततः विजय होना निश्चित है। दीपावली का उत्सव पारिवारिक एकता, कृतज्ञता, भारतीय परंपरा की महत्ता को दर्शाता है। ये हमने कुछ हाइपोथेसिस बनाए, कंस्ट्रक्ट्स बनाए, उसके ऊपर से हमने पूरा मॉडल डेवलप किया। ऐसा कोई भी स्टडी पूरे इंडिया में नहीं है जिससे 11 वेरिएबल लिए हैं, 11 वेरिएबल को कंसेप्चुलाइज किया है। जितने भी रिसर्च पेपर्स हमें मिलने थे, बहुत कम स्टडी इस पे हुआ है। कुल मिला के कुछ 62 63 तो ऐसा रिसर्च पेपर हमें मिले हैं, 50+ पेपर्स मिले हैं। हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, जो वेरिएबल्स पेरेंटल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट की बात करते हैं, मैरिटल कमिटमेंट की बात करते हैं, सिबलिंग बॉन्डिंग की बात करते हैं, ओबीडियंस टू एल्डर्स की बात करते हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करते हैं, फैमिली हार्मनी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग। आप अभी भी देखो तो हर 2-3 दिन पे एक केस आता है कि माता पिता का बच्चों के साथ नहीं बन रहा है, बच्चों का माता पिता के साथ नहीं बन रहा है। अभी कल कोई बोल रहा था कि पहले ऐसा था कि बच्चे माता पिता से विनम्रता से बात करते हैं, उल्टा हो गया है, माता पिता बच्चों से संभल के बात करते हैं, कहीं बच्चा सामने कुछ आंसर ना दे दे। सो मोरल डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, इंडियन फैमिली वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को हमने मॉडरेटर बनाया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स को हमने लेके, ये सारे बहुत सारे गैप्स हमें मिले। बहुत यूनिक स्टडी है ये, पॉपुलेशन गैप, थियोरेटिकल गैप, रिसर्च एविडेंस गैप, कॉन्ट्रैक्टरी एविडेंस गैप,
टेम्परल गैप, मैथोलॉजिकल गैप्स वगैरह, मैनी गैप्स। टोटल 447 पार्टिसिपेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए जिन्होंने ये क्वेश्चनर को फिलअप किया। सिर्फ यंग एडल्ट्स लिए गए 18 to 35 के ग्रुप वाले। टोटल क्वेश्चनर हमने 592 कलेक्ट किए थे, काफी सारी इनकम्प्लीट थी, तो उनको सबको हमने निकाल दिया। फाइनल 447 पार्टिसिपेंट पे हमने ये पूरा स्टडी किया। इसके ऊपर हमने कुछ थियोरीज कनेक्ट किए। कर्म योगा द इंडियन मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये एक मुल्ला एट ऑल 2014 से थियोरी को अडॉप्ट किया गया। कल्चरल ट्रांसमिशन थियोरी को हमने अडॉप्ट किया, जिसका ओरिजिनल सोर्स एमएल एट ऑल 2015 है, एंडरसन वाली थियोरी, वहां से उसको अडॉप्ट किया गया। उसके ऊपर से पूरा ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिससे बहुत सारे वेरिएबल्स को हमने कनेक्ट किया, फैमिली हार्मनी से, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग से, मॉरल डिसीजन मेकिंग से, जो अल्टीमेटली देता है हमें इंडियन फैमिली वैल्यूज। थोड़ा इजीली समझाना चाहूंगा मैं इसको, जहां पे हम बात कर रहे हैं पेरेंटल रिस्पेक्ट एंड मैरिटल कमिटमेंट लीड्स टू फैमिली हार्मनी। तो हमने ऐसा देखा है जहाँ पे माता पिता के प्रति बहुत सम्मान होता है, मैरिटल कमिटमेंट है, माता पिता ने सिर्फ एक शादी की है, अच्छे से फैमिली सेट है, तो फैमिली हार्मनी है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली वैल्यूज स्ट्रांग है। वो फैमिली वैल्यूज बच्चों में जाती है। सिबलिंग बॉन्डिंग एंड ओबीडियंस टू एल्डर्स लीड्स टू इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग, अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंडियन फैमिली वैल्यू। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन लीड्स टू मॉरल डिसीजन मेकिंग, इट लीड्स टू इंडियन फैमिली वैल्यू। एंड मॉडर्नाइजेशन को हमने मॉडरेटर बनाया था। इसके ऊपर से इसका हमने स्टडी जब किया तो हमने लिकर्ट स्केल अपनाया, जहाँ पे हमने 5 ऑप्शन दिए थे रिस्पोंडेंट को, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री वाले। एंड पार्टिसिपेंट को बताया गया स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। डेटा क्लीनिंग हमने किया, 447 रिस्पॉन्सेज को हमने रखा, सीएफए किया, एससीएम किया। एंड ये सब करने के बाद हमने ये पूरा मॉडल डेवलप किया, इसको कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, जो एमओस में हमने किया। इसके बाद हमने उसका क्वालिटी चेक किया, एवी वैल्यू, सीआर वैल्यू सब कुछ 0.7 से ऊपर था। उसके बाद हमने जितने भी मॉडल फिट क्राइटेरिया है वो सारे स्टडी किए, एनएफआई, टीएफआई, आईएफआई, एसआरएमआर, आरएमएससी, सारी वैल्यूज एज पर द स्टैंडर्ड कट ऑफ के पास थी। इसके बाद जो था ये पूरा मॉडल हमने बनाया, अगर आप ये ऊपर वाला मॉडल पाथ एनालिसिस है, एंड वो पाथ एनालिसिस के बेस के ऊपर हमने रिग्रेशन भी किया, एमओस भी किया। एंड देन हमने ये समरी है जो डेटा एनालिसिस की वो प्रेजेंट की, जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट के फाइनल आउटकम्स क्या आ रहे हैं। सो कोर फाइंडिंग्स जो है दैट टॉक्स अबाउट एंड्यूरिंग रिलेवेंस ऑफ रामायण, जो मोरल कंपास की हम बात कर रहे हैं, की वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं पेरेंटल रिस्पेक्ट, मैरिटल कमिटमेंट, ड्यूटी, धर्मा, ओबीडियंस टू एल्डर, राइट, जो अल्टीमेटली फैमिली वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इंटीग्रेशन, जहाँ पे जॉइंट फैमिली है वहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे वही कल्चर, वही संस्कार बच्चों में आगे जाते हैं। ये सारी थियोरीज को, ये सारे फाइंडिंग्स को थियोरिटिकल सपोर्ट भी मिला है। तो कल्चरल ट्रांसमिशन थियोरी, कर्मा योगा फ्रेमवर्क, ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। एंड इसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस हमने यहाँ पे दिखाया, प्रैक्टिकल, सोशल एंड मैनेजरल इम्प्लीकेशंस, जिसको हम आगे यूज भी कर सकते हैं। सो अगर इसको हम समराइज करें पूरे स्टडी को, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम रामायण को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं और उसको जीते हैं, तो अगर हम ये संकल्प ले ले कि मैं अपने परिवार, माता पिता और समाज को मर्यादा, आदर्श और प्रेम से जोड़ूंगा, और अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हर बेटा राम बन जाता है, हर बेटी सीता बन जाती है, हर भाई भरत और लक्ष्मण बन जाता है, हर भक्त हनुमान बन जाता है, तो राम राज्य कल्पना नहीं पर सच्चाई बन जाएगा। सो कंक्लूड मैं ऐसे करना चाहूंगा कि हमारे युवा साथी आज आधुनिकता की तेज रफ्तार में जीवन के मायने खोज रहे हैं, लेकिन इस भागती दुनिया में स्थायित्व कहाँ है? उत्तर है पारिवारिक मूल्य। तो स्थायित्व वही है जहाँ पे पारिवारिक मूल्य है, और ये मूल्य हमें रामायण से मिलते हैं। अगर हम सम्मान की बात करें, अनुशासन की बात करें, निष्ठा की बात करें, त्याग की बात करें, करुणा की बात करें, ये हमें रामायण से मिलते हैं। तो जब हमने युवाओं के बीच अध्ययन किया तो हमने पाया कि जो युवा रामायण से जुड़े हैं, मैं आपको शॉर्ट में समरी बता रहा हूँ, तो जो युवा रामायण से जुड़े हैं वे अपने माता पिता, भाई बहन, समाज के प्रति अधिक संवेदनशील है, ये निर्णय लेने में अधिक नैतिक होते हैं, और जीवन में स्थायित्व की भावना उनमें अधिक प्रबल होती है। तो आज आवश्यकता है कि हम सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर ना टिके रहें, बल्कि रामायण के मूल्यों को अपने हृदय की स्क्रीन पर भी इंस्टॉल कर लें। और जैसे मैंने बोला कि अगर हर बेटा राम बन जाता है, हर बेटी सीता बन जाती है, हर भाई लक्ष्मण बन जाता है,
और भरत, तो क्या कोई परिवार टूटेगा? नहीं टूटेगा, परिवार टूटेगा नहीं, परिवार बिखरेगा नहीं। एंड यही भारतीय संस्कृति है। तो रामायण हमें ये नहीं सिखाती कि सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, वो हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर रिश्ते को कैसे जिया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। बहुत सुंदर डॉक्टर सुरेश साहब, आप यू डेफिनेटली यूज लॉट ऑफ statistical analysis which is beyond my comprehension. So but I think कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है कि हमें इस तरह कोई एक ठोस सबूत चाहिए कि रामायण क्या है, क्या फालतू की किताब लेके बैठे हुए हो। पर ये आप एक यस इस तरह की रिसर्च से यू आर प्रोवाइडिंग ए कॉन्क्रीट एविडेंस टू सोसाइटी कि इससे यस हाउ लाइफ कैन चेंज, हाउ फैमिलीज कैन चेंज। सो सर, जब ग्रेट ये क्वेश्चनर जॉब। भी सर्कुलेट किए गए तो लोगों को बहुत शॉकिंग लगा था कि आप हाँ, ऐसे टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो। लोगों ने सामने भी पूछा कि व्हाई दिस टॉपिक ओनली। फिर राइट। मैंने बोला कि एक कॉन्फ्रेंस है। अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस में जुड़ नहीं पाया बिकॉज थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी था मेरे काकी के वहाँ। तो सो जब ये स्टडी किया तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द क्वेश्चन एंड फील्ड बिकॉज जब हम क्वेश्चन लोगों को देते हैं तो बोलते हैं हाँ रामायण देखा है मैंने, पर उतना सारा घर में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जी। जब हम बात करते हैं, काफी हमारा टाइम बहुत गया है सर ये स्टडी करने में, मतलब ये सर्वे फिलअप करवाने में। वी हैव टू डिस्कस द थिंग्स। फिर जब हम ये राइट। फिर जब हमने कंक्लूड किया कि चलो क्वेश्चन है फिलअप हो गया, तब वो बोलते हैं अब सोच रहे हैं कि बच्चों को एक बार फिर से रामायण दिखा देते हैं। वेरी नाइस। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे कुछ स्टडीज कंसेक्यूटिव किए जाए, ऐसा कोई बुक बनाया जाए, राइट, जहाँ पे मैं भी रेडी हूँ कि जहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन देना है आई एम ऑलवेज इन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी जगह पे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है रामचरितमानस का। बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो सो मच सर। थैंक यू। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू। और अब आज हम आपको ऐसा ही ज्ञात है कि इस अधिवेशन में जो पेपर प्रस्तुत हुए थे उस समय अवार्ड कमेटी ने उसमें से 5 पेपर्स को चुना था एज आउटस्टैंडिंग पेपर्स एवर प्रेजेंटेड। सो उन 5 प्रस्तुतकर्ताओं को हमने दोबारा आमंत्रित किया, दोबारा दोबारा सुने। उस समय तो जल्दी जल्दी में सुन लिया था 10 मिनट में, कि थोड़ा सा अधिक समय उनको देकर। तो उसमें से 4 गत सप्ताह प्रस्तुत हो गए थे। अगर आप उनको ना सुन पाए हो तो हमारे सारे एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हियर एंड दैट बिकम्स एन यूट्यूब लिंक। सो आप यू गो बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच दैट। तो उसमें से जो एक पेपर था जो आज हमने उनको आमंत्रित किया है डॉक्टर राजनी शर्मा द्वारा। तो पेपर का टाइटल है प्रश्निक पार्वती और मानस संवाद योजना। तो डॉक्टर साहब का हम आमंत्रण करते हैं और उनसे आप तसल्ली से सुनते हैं कि उस पेपर में क्या है, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। जय श्री राम, आपको बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। और आपको बहुत ही प्रणाम और अभिनंदन कि आपने मुझे आज का ये समय दिया, क्योंकि पार्वती जी की बात करनी है तो उन्हीं को मना लेते हैं तुलसी के शब्दों में। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। इतना कहकर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। लोकनायक तुलसी की कालजयी कृति मानस स्वांत सुखाय से प्रारंभ होकर स्वांत तमः शांते तक की यात्रा राम कथा के माध्यम से करवाती है। लोक और लोकोत्तर दोनों रसों के अप्रतिम महाकाव्य को बनावट और बुनावट दोनों स्तरों पर शताधिक सैकड़ों युक्तियों से समृद्ध करके उस विराट लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम रहती है। जब कोई साहित्यिक ग्रंथ धार्मिक और आध्यात्मिक सार का प्रतिमान बन जाए। पावना नाम पावन, हमारे यहाँ एक उक्ति है, चेतना को औदात्य के उस स्तर पर, सब्लाइमेशन के उस स्तर तक ले जाए जहां तुलसी रामचरितमानस को लोकमानस और युग सत्य का प्रतिबिंब बना पाए। वेद वेदांत धर्म दर्शन संस्कृति आध्यात्म पगे जीवन मूल्यों को समन्वय की सुधा से सींचने वाली यह कृति अपने पूर्ववर्ती समस्त राम कथा काव्यों को लोकप्रियता में पीछे छोड़ गई। प्रमुख कारण ये था कि गोस्वामी जी ने संवाद के रहस्य को समझा और उसको अपनी कृति का प्राण तत्व बनाया। अंतः सूत्र की तरह कथा में संवाद पिरोए, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतन का अवगाहन करके तुलसी इस रहस्य तक पहुंचे कि संवाद ही
भारतीय मनीषा को अभीष्ट है। और जैसे अभी रिसर्च की बात हो रही थी, तो हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस पर जाते हैं। संवाद और समन्वय ने इस सकारात्मकता की ऐसी संजीवनी बटी रची जो हर प्रकार के भवरोग की औषधि बनी। राम कथा सुंदर करतारी बनी और संशय के सभी व्यंगों को उसने उड़ाया। ये संशय ही प्रश्न बनकर रामचरितमानस के चारों संवादों के मूल में विद्यमान हुए। तुलसी लिखते हैं, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। उन्होंने मानसरोवर का सांग रूपक प्रस्तुत किया तुलसी ने। और यहाँ पर फिर वो एक पंक्ति देते हैं, बहुत ही सायास, बहुत ध्यान से हमें उनके हर शब्द को देखना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सुट सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार। वे खुद कह रहे हैं कि विरचे यानी बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने संवाद रचे हैं। और वे ते एहि पावक सुभग सर घाट मनोहर चार। इस सरोवर के, मानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। क्यों क्यों कहते हैं तुलसी की ये घाट हैं? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी के संशय, पार्वती जी के संशय, गरुड़ जी के संशय ने इन महाप्रश्नों को रचा, जिनके समाधान में गूढ़ तत्वान्वेषण हो सका। राम कथा 4 कल्पों में घटी है और तुलसीदास जी ने पहली बार चारों कल्पों की कथा को एक साथ संगुम्फित करने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। जैसे कि बार बार तुलसी लिखते हैं, विप्रधेन सुरसंतित लीन मनुज अवतार, और ये इसको वो सिद्ध भी करते हैं। संगुम्फित कैसे? मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको बताती हूँ कि जब वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद पहला संवाद है, वहां से वो शुरू करते हैं, उसके तत्काल याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भाई वो शिव पार्वती जी ने एक बार ये संवाद, जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये वहां पर है, शिव पार्वती जी के संवाद में गरुड़ और काकभूषणी जी का संवाद बिंधा हुआ है। और गरुड़ काकभूषणी जी के संवाद में हम देखते हैं तुलसी और पाठक, श्रोता या संत समाज का संवाद संगुम्फित है, मिला हुआ है। और इसी की जो सौंदर्य है वो हम देखते हैं कि ये जो प्रथम संवाद है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, जो विप्रों के लिए रचा गया है। और दक्षिण घाट पर, जैसे कि सरोवर के 4 घाट होते हैं, तो रूपक एक मेटाफर जो उन्होंने लिया, दक्षिण घाट पर है जहाँ कर्मकांड संबंधी प्रश्नों के समाधान अभीप्सित हैं। मैंने यह कर्मकांड घाट है। दूसरा संवाद शिव पार्वती संवाद है, जो देवताओं के हित में रचा गया है, जहाँ ज्ञान संबंधी प्रश्नों के समाधान, जो पश्चिम दिशा के घाट पर है। और राजघाट का, इसके भी बड़े सारे कारण है कि क्यों पश्चिम में है और इस तरह है। तृतीय संवाद काकभूषणी गरुड़ जी के बीच घटित होता है, जहाँ उपासना संबंधी प्रश्नों को लिया है जानबूझकर, मैंने इस प्रकार से इन्होंने वो रखा है। तो इस प्रकार से ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों कांडों को यहाँ लेते हुए जब चौथा कांड आता है, घाट आता है, तुलसीदास और संत, पाठक और श्रोता तीनों का ही हम मिला सकते हैं, तो शरणागति का घाट है ये। और इसके बाद शरणागति के रहस्यों को जानने की इच्छा होती है। इसके साथ ही ये पूर्व दिशा का या प्रपत्ति का घाट है। इसको गऊ घाट भी कहते हैं, जहाँ मानसरोवर में एक घाट होता है ना, जहाँ सपाट होता है, जहाँ हर कोई व्यक्ति वहां पानी जो चल नहीं पाता, या जो गाय और वो सब भी पानी पी सकते हैं, वो शरणागति का घाट है। चारों प्राश्निक तत्वान्वेषी हैं जो प्रश्न करता है, और इस तरह से ये संवाद सुगम हो पाया, क्योंकि उनकी जो प्रश्नाकुलता है वो उन्हें लक्ष्यों तक ले गई। संवाद की प्रयोजनीयता है, जानबूझकर ये रखे गए हैं, क्योंकि ये संपूर्ण कथा में, जो मैंने पहले ही बताया, अंतर सूत्र, इनर करेंट की तरह प्रयोग गए हैं। सूचनात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। क्या घटने वाला है ये तुलसी पहले ही बता देते हैं। और श्रोता वक्ता समशील हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तो वो समशील है, माने एक ही प्रकार के हैं। और संवाद इसलिए भी सुगम होता है, और कथा की अग्र प्रस्तुति यानी फोरग्राउंडिंग कर देते हैं यहाँ पर। जैसे काकभूषणी रामायण में जब हम देखते हैं तो पूरा सार उसमें आ जाता है। शिव पार्वती संवाद जब होता है तो पार्वती जी क्या क्या सुनना चाहती हैं, इसमें फोरग्राउंडिंग आ जाती है, तो समाहार भी आ जाता है और वह भी आ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस को भव रोग की मनोवैज्ञानिक औषधि बनाने के लिए तुलसी ने अनेक युक्तियों का प्रयोग किया। संवाद सौष्ठव उसमें से एक बड़ी विशिष्ट युक्ति है।
अब अधिक ना कह के मैं ये विशेष बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो संवाद हैं वो हमें पूरी कथा में अनुभव होते हैं और पूरी कथा में हमारे साथ साथ चलते हैं, पात्रों के भी चलते हैं और जैसे सूत्रधार चलता है उस तरह से भी यथा स्थान उन संवादों को लिया गया है। उदाहरण के लिए शिव पार्वती संवाद बालकांड में भी है और उत्तरकांड में भी है और अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं है। इस प्रकार से काकभूषणीकरण संवाद का विशेष जो वो है वो उत्तरकांड में है। तुलसी और संत समाज कहें ये पूरी मानस में बिंधा हुआ है। जब भी तुलसी को कोई दार्शनिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक सत्य का अवगाहन करना होता है, नैतिक सत्यों का, तब वो इस संवाद की बात करते हैं। चारों संवाद यथाक्रम कथाक्रम को पुष्ट करते हैं और स्वाभाविक विकास के द्वारा चलते हैं। कहने माने विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राश्निक क्या है? प्रश्नकर्ता ही प्राश्निक है, प्राश्निक ही श्रोता है, प्राश्निक सजग श्रोता है। बहुत सावधानी से प्रश्नकर्ता जो संशय करेगा वो प्रश्न करेगा, प्रश्नाकुल होगा तो उत्कंठा होगी तो माने लक्ष्य तक पहुंचने की जिज्ञासा और अधिक होती है। इसलिए प्राश्निक जिज्ञासु तो है ही, तत्वान्वेषी भी है, रहस्य तक पहुंचना चाहता है। प्रश्न करना एक मनोविज्ञान है और प्राश्निक जो है वो संवाद की पहली कड़ी है। भाषा के 3 ही पहलू होते हैं हमेशा, उसमें वक्ता, श्रोता और विषय। तो ये भी संवाद की एक विशेषता है ही। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि प्रश्नकर्ता का मनोविज्ञान होता है, जहाँ प्राश्निक अपनी चेतना को एकाग्र करके संबंधित प्रश्न के विषय के प्रति आंतरिक जिज्ञासा रखता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि वो प्रश्न करता है। हम प्राय कक्षा में देखते हैं कि जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते वो विषय को प्रश्न नहीं करते उन विषयों पर। प्रश्न परिप्रश्न की महत्ता गूढ़ ज्ञान को जानने में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने गीता में भी देखा कि एक पंक्ति जो मुझे बहुत पसंद है, तद्विद्धि, यानी ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। 3 ही स्थितियां प्रभु बताते हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। या तो मैं हम्बल माने विनम्र हूँ, प्रणिपात पूर्वक, परिप्रश्न लॉट ऑफ क्वेश्चंस हो, और या परस्यूट ऑफ नॉलेज हो, सेवया। तो इस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सभी श्रोताओं में, वो प्राश्निकों में, ये तीनों चीजें पूर्ण रूप से हमें मिलती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय मनीषा में चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम हो, प्रश्न उत्तर की क्रम को हमारे यहाँ वरीयता दी गई है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो संवाद की संस्कृति है। संवाद में समाधान तक ले जाते हैं। और विशेष बात यह है कि संवाद सकारात्मक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक और पूर्वापर संबंधों के प्रतिनिधि होते हैं। माने रिलेट कर सकते हैं हम एक बात से दूसरी बात को। माने विशेष बात यह है कि ये लोक हित में प्राश्निक अपनी बात रखते हैं, अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, लोक हिताय संवाद रचे जाते हैं। और ये संवाद शताधिक युक्तियों के साथ पूछे जाते हैं। ग्रंथ निरूपण के सच सिद्धांत निरूपण भी इनमें छिपे हुए होते हैं इन प्रश्नों में। अब प्रश्न उठता है शिव पार्वती संवाद की, जो जिसका मैंने प्राश्निक कहा है, विशेष और सायस आयोजित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चारों प्राश्निकों में शिव पार्वती जो चारों संवाद हैं, शिव पार्वती की कथा को उन्होंने विशेष 2 विवाह शिव जी के बताए और दोनों सती और पार्वती दोनों जन्मों की कथा बताई, इसको विशेष रूप से रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिव और पार्वती प्रकारांतर से लोक और वेद का संवाद है। तुलसी बार बार लिखते हैं लोक वेद सम्मत, बार बार कहते हैं, इस बात को रेखांकित करते हैं। शिव का जो पर्याय है वो वेद है, वेद और शिव एक ही बात है। तो लोक और पार्वती जी लोक का पर्याय है। तो शिव पार्वती संवाद कोई छोटी बात नहीं है, ये लोक और वेद का यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है, वो संवाद है। और समन्वयात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि तुलसी समन्वय के बहुत बड़े कवि हैं, शैव और वैष्णव ये सभी को इन शब्दों को मालूम है, उन्होंने बहुत सारी चीजों में समन्वय किया। तो यहाँ पर भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय जीवन में लोक और शास्त्र दोनों में पार्वती जी के चरित्र का विशेष महत्व है। हम कोई भी लोक जीवन की कथा ले लें, उनमें पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं और शिव जी उसका उत्तर देते हैं। जिनके नाम स्मरण करके स्त्रियां पातिव्रत्य की असिधा तलवार की धार पर चलती हैं,
वे लोकमानस की प्रेरणा भी हैं और सूत्रधार भी। और ये रहस्य तुलसी को विशेष रूप से पता था कि पार्वती जी को पकड़ना यानी लोक की नब्ज को माने पकड़ने से, सॉरी, मेरा मतलब ये है कि पार्वती जी को प्रामुख्य में रखना, प्रमुखता में रखना लोक की नब्ज को पकड़ने के समान है। पार्वती जी की जगदम्बा और जगत जननी है, लोक वात्सल्य और करुणा से ओतप्रोत रहती हैं। विविध लोक कथाओं में सदैव पार्वती जी प्रश्न करती हैं और जन जन की वेदना के लिए, लोक कल्याण के लिए शिव जी उत्तर में कथा सुनाते हैं। जैसे गोपाल सतनाम में उदाहरण के राम रक्षा स्तोत्र ले लीजिए, या गणगौर की कथा, या सारे परिवार पर्व और त्योहारों की कथा पार्वती जी के प्रश्नों से प्रारंभ होती है। ये हम सब महिलाएं जो इस प्रकार की कथाएं करती हैं वो जानते हैं भली भांति। पार्वती जी अपने सती रूप के प्रसंगों का प्रायश्चित भी करना चाहती हैं, इसलिए भी ये प्रसंग विशेष रूप से उठाया है। क्यों क्यों प्रायश्चित करना चाहती हैं कि जब वे अगस्त मुनि के पास गए थे शिव जी, तो पार्वती जी ने तर्क से ये हमें क्या सुनाएंगे, कथा नहीं सुनी और उनको कुछ समझ नहीं आया। अब जब उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या कर ली, पुनः शिव जी को प्राप्त कर लिया, तो वो उस जन्म की प्रायश्चित करना चाहती हैं। और यहाँ पर वो स्वीकारोक्ति उनकी है कि मैं बार बार पार्वती जी अपने प्रायश्चित रूप में फिर से शिव जी से पूछना चाहती हैं। जहां सदाशिव जगत गुरु शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हो गए हैं, तो वो उनका पूरा ज्ञानार्जन करना चाहती हैं। वे कहती हैं, तुम पिन राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग राती। आप भी तो दिन रात राम राम रचते हैं, तो मुझे भी इसका रहस्य बताइए। ऐसे पति के ज्ञान का दोहन पार्वती जी लोक मंगल की साधना के लिए करती हैं। अद्भुत दाम्पत्य के निदर्शन के लिए गोस्वामी जी ने शिव पार्वती संवाद की संकल्पना मानस में चयन की है। पार्वती जी जगत जननी तो हैं ही, लोक और वेद और शास्त्रों की संरक्षक भी हैं। विश्व गुरु शिव के सानिध्य का लाभ न केवल स्वयं लेती हैं, अपितु शास्त्र परंपरा को भी प्रदान करती हैं। और ये हमने अभी देखा, क्योंकि उनके लौकिक अलौकिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के साथ पारिवारिक और समाज मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहते हैं। माने जो हम कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग जो होती है, समाज मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहते हैं। विश्व स्तरीय चिंतन में भी अगर हम देखें तो सबने सुना होगा, एक सोक्रेटिस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सुकरात ने प्रश्न करने की कला को ज्ञान का मूल कारण माना। सुकराती प्रश्न या सोक्रेटिस क्वेश्चन पूछने की एक कला है जो आलोचनात्मक सोच से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रश्न पूछने की कला विचार की उत्कृष्टता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुकरात ने इसे व्यक्तिगत ज्ञान की जांच करने और व्यक्ति जो नहीं जानता या समझता उसे स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया और आलोचना को चिंतन की एक प्रक्रिया बताया। शॉर्ट में करती हूँ इसको संक्षेप में। तो विशेष बात यह है कि सुकराती प्रश्न अर्थ और सत्य की तलाश करते हैं, और यही क्रम हमारे यहाँ प्राश्निक इसको मानते हैं। तार्किकता को बहुत पहले से हमारे यहाँ इस प्रकार की तार्किकता को प्रश्रय दिया जाता है। विशेष बात यह है कि स्वनिर्देशित जो विचारक मन में किसी विषय को पलटता है, उस पर गंभीरता से लगातार विचार करता है, तब वो प्रश्न पूछता है और स्पष्ट ध्यान को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान चर्चा में संवाद महत्वपूर्ण है और संवादों में प्रश्न करने की कला का महत्व है। मानस के चारों संवादों में अनेकानेक प्रश्न किए। स्वयं पार्वती जी ने शंकर जी से 20 प्रश्न किए हैं मुख्य रूप से। प्रयोजन और जिज्ञासाओं अंतर के साथ साथ उसमें अगम, अगोचर, अज और अविनाशी के तत्व सूत्रों की चर्चा से, गहन भक्ति की आकांक्षा से और लोक कल्याण की चिंता से जो 20 प्रश्न किए। विशेष बात यह है कि जब तक माने पार्वती जी अकेली नारी प्राश्निक है। चारों प्राश्निकों में, चारों संवादकर्ताओं में, चारों श्रोताओं में वे नारी हैं और वे माने लोक का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब विशेष बात यह है कि शिव जी राम कथा के प्रथम गायक हैं। रच महेश निज मानस रखा, आदि कवि हैं। आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं, लेकिन आदि प्रणेता शंकर जी हैं और वे अलौकिक हैं और ये लौकिक हैं। प्रथम वक्ता हैं राम कथा के और मानस को रचकर अपने ही मानस में रखा। तो पार्वती जी आदि प्राश्निक हैं, माने पहली प्राश्निक हैं जो अपने पति के द्वारा प्रणयन किए गए राम कथा को लोकार्पित कराने का पवित्र अनुष्ठान संवाद के माध्यम से करती हैं। और कैलाश पर्वत जैसे पवित्र स्थल पर यह घटना घटती है
परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। संवाद में प्रासंगिक की भूमिका तब और बढ़ जाती है क्योंकि कथा प्रसंगों की दिशा और दशा प्रश्नकर्ता के प्रश्नों से ही निर्धारित होती है। शिव पार्वती संवाद की विशेषता यह है कि सभी वक्ताओं में केवल मैंने बताया कि शिव जी की कथा को विस्तार से गाया गया है। उसका कारण ये भी है कि शिव जी राम के ईश्वर हैं और शैव और वैष्णव को समन्वय की, ये तो है ही बात। और इसमें विशेष बात यह है कि पार्वती जी का जो हृदय परिवर्तन है, जिज्ञासा, श्री रामचरण में भक्ति और राम कथा में जिज्ञासा व उत्कंठा को तार्किक रूप में समझाया कि जब तक वे तर्क में थी, दक्ष की पुत्री थी, तब तक राम कथा उनकी समझ में नहीं आई। जब वो श्रद्धा और विश्वास की सानिध्य में आई, तब राम कथा उनके मन में भावना से और हृदय से समझ में आई। दूसरा कारण तो मैंने बताया ही था कि राम कथा को से पहले शिव कथा को लाना चाहते थे तुलसी। तीसरा उद्देश्य सनातन दाम्पत्य की गरिमा, समर्पण और शालीनता को व्यक्त करना है। रामचरितमानस में अनेक दाम्पत्य हैं, जैसे दशरथ कौशल्या आदि, जनक सुनैना, अत्रि अनसुईया, राम सीता, रावण मंदोदरी, विभीषण शर्मा, अनेक। लेकिन शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य दूसरा नहीं, जहाँ पति पत्नी अपने पारिवारिक निपट वैयक्तिक एकांत में लोक हितकारी कथा की चर्चा करते रहते हैं और सदैव करते रहते हैं। जहाँ पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं, आध्यात्म चर्चा करती हैं और शिव जवाब देते हैं। इसलिए जब शिव गुरु के रूप में होते हैं तो उनको सदा शिव कहा जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। विशेष रूप से पार्वती जी जन कल्याण की भावना से प्रश्न करती हैं, लेकिन जब तक प्रश्न का जवाब नहीं देते शंकर जी, जब तक वे अनुनय विनय करती हैं। लेकिन जब पार्वती जी ये कहती हैं कि आप, जब उनको विश्व गुरु कहती हैं और आदर से पूछती हैं, जब गुरु के रूप में देखती हैं, तब वो और चुप हो जाती हैं। उसके बाद शिव जी उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, आर्त व्यक्ति किस विनम्रता की किस सीमा तक जाता है, इस पर बहुत सारे तर्क भी होते हैं कि ऐसा क्यों कहती हैं कि स्त्रियां अधिकारी नहीं है। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, यहाँ पर जो उसका उत्तर आता है इस बात को जानने के लिए कि जो गूढ़ तत्व है उसको आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं अधिकारी हूं। पात्रता क्रिएट करती हैं, अपनी पात्रता सिद्ध करती हैं पार्वती जी। तो इस प्रकार से ये जो संवाद है वो पति पत्नी के मध्य तो है ही, और जो जितनी बार, जो बड़ी ही माने शैली वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी ने इसको लिखा है, पार्वती जी ने जितनी बार पूछो कहा है, उतनी बार कहो कहा है कि कहिए, उतनी बार शंकर जी ने सुनहु कहा है। बहुत सुंदर ये बात मुझे लगी कि माने जितनी बार उन्होंने कहा है कि कहिए कि ये कैसे हुआ, ये किम गवने बन गवन, और उतनी बार शंकर जी माने कितनी गौर से, ये तल्लीनता से ये चर्चा सिद्ध हो रही है। और इन प्रश्नों के माध्यम से यहाँ तक भी वो कहती हैं कि किम पार्वती जी जन विवाह वनगमन से लेकर किम गवने निज धाम तक के सभी प्रश्न पूछ लेती हैं, और कथाक्रम की भूमिका यहाँ पर भव्य भूमिका प्रस्तुत हो जाती है। और ये कहा कि यहाँ विशेष रूप से हर ही रामचरित सब आए। फिर यहाँ बहुत मनोरम दृश्य है। जैसे ही पार्वती जी पूछती हैं, इतने भावुक हो जाते हैं शिव जी कि राम के सारे चरित्र उनके हृदय में आ जाते हैं। प्रेम उपलक लोचन जल छाए, और भावुक हो जाते हैं शिव जी। और इस संवाद में शिव ध्यानस्थ हो जाते हैं संवाद के बीच में ही, और मगन ध्यान रस दंड जो पुण्य मन बाहिर की, जो शंकर जी का एक स्वभाव है कि बार बार वो ध्यान में चले जाते हैं कथा कहते कहते। यहाँ पर भी ये हमें चित्र देखने को मिलता है। संवाद प्रकरण को मानस पीयूषकार शिव गीता भी कहते हैं। यहाँ बड़ी सुंदर 7 दोहों में उन्होंने शिव गीता बनाई है, बताई है। मंगल भवन मंगलहारी से जो शुरू होती है, बहुत सुंदर है ये। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, यहाँ से कहकर जिन जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण रंद अहि भवन समाना, ये शिव गीता का ही अंश है। तो तात्विक है, गूढ़ अर्थ का है, ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। अब विशेष बात यह है कि मानसकार ने सभी वक्ताओं के संवाद में सादर शब्द को लिया है। सादर शब्द एक बहुत ही संश्लिष्ट शब्द है। सादर में प्रेम भी है, आदर भी है, श्रद्धा भी है, भावना भी है, हार्दिकता भी है, बहुत सारी चीजें हैं
इसलिए बारंबार हर वक्ता के साथ सादर शब्द को उन्होंने, यहाँ कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। तो विशेष रूप से राम अवतार के जो 4 सोरठे हैं, उनमें 4 संवादों का संगुम्फन है। ही हर्षे कामारितव शंकर सहज जान, बहुविध उमहि प्रशंसि पुन बोले कृपा निधान। इसी प्रकार से भुसुंडी जी के संवाद में आता है, सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखान सुना बेहग नायक गरुड़। शंकर जी जब कहते, बहुत ही सुंदर संगुम्फन है। जब याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं तो जब भारद्वाज जी बताते हैं तो वो ये शिव जी के उल्लेख करते हैं कि शिव जी ने एक बार पार्वती जी को सुनाया, और जब शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं तो वो गरुड़ जी की बात करते हैं। तो यहाँ वही बात है, सुना विहग नायक गरुड़। और ये भी बताते हैं, हम सबको पता है कि कब मैंने गरुड़ जी से ये कथा सुनी थी। सो संवाद उदार जय विधवा आगे कह, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। ये 4 सोटे बहुत विशेष हैं। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अग्नि तमित, मैंने जिनमित मति अनुसार कही कहो उमा सादर सुनो। ये जो सारी कथाएं मैं तुम्हें कहूंगा, अब तुम प्रेम पूर्वक सुनो। निष्कर्ष यह है कि रामचरितमानस की संवाद योजना मौलिक है। तुलसी ने ये मौलिक संगुम्फन किया है 4 स्तरों पर। मैंने कोई भी चीज है उसको हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना है, तो 4 स्टेजेस उसकी बनानी ही पड़ेंगी। कथा प्रवाह चलता है, और विशेष रूप से कि ये अग्रेषित करने, सूत्रबद्ध करने और अन्यान्य विषयों को समाहित करने के लिए इन संवादों का सृजन किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक, लौकिक और आध्यात्मिक तीनों परिदृश्यों में पार्वती जी को मैंने कहा है, सांस्कृतिक, लौकिक और आध्यात्मिक तीनों परिदृश्यों में पार्वती जी को प्राश्निक के रूप में लोक और शास्त्र दोनों में सहज स्वीकृति मिली हुई है, जिसे तुलसी ने विशेष प्रावधान के साथ व्यक्त किया है। प्रश्न करता है तो समाधान को दत्तचित्त होकर सुनता है। और ये सती की बात पुनः मैंने ये कहा है। और ये भी सिद्ध करते हैं तुलसी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्र की अखंड ज्योति श्री मेधा धृति क्षमा रूप पराम्बा सदृश स्त्री शक्ति के हाथ में सन्निहित है, संरक्षित है। तुलसी साहित्य में विशेषतः मानस में संवाद योजना का ये संगुम्फन विप्रदेन सुर और संत के हित का संरक्षण जोड़ने का लक्ष्य सिद्ध होता है। 4 संवाद और 4 ही उनके प्रयोजन राम अवतार के। संवाद की धुरी में प्राश्निक का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्राश्निक और श्रोता पार्वती जी शास्त्र संरक्षण के साथ साथ हमें लौकिक सत्यों से अवगाहन कराती हैं। कहना ना होगा कि शिव जी ही राम कथा के आदि कवि हैं, जो मैं कह चुकी हूँ पहले। और विशेष बात यह है कि वे केवल गजवर्धन और षडानंद की ही माता नहीं है, हम सब की भी वात्सल्यमयी अम्बा हैं। और वे हमें करुणा करके इस अमृत कथा को, इस अमर कथा को, बार बार अमर कथा की, जिस अमर कथा की बात करते हैं वो राम कथा ही है, हमें प्रदान करती हैं। और ये प्रदान करने का, उनके प्रश्न करने की कला से ही हमें मिलता है। इसलिए प्राश्निक होना बहुत बड़ी बात मुझे लगा। पार्वती जी की चेतना कि इस प्रकार से ऐसा ना समझा जाए कि केवल भावनाओं के हृदय से नारी जगत को रचा गया है, तर्क और जिज्ञासा और लोकहित भी उसमें प्रधान है, ये तुलसी बताना चाहते हैं। और उसमें पार्वती जी को उन्होंने इसमें केंद्र में रखा, इन 4 में। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो सभी हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, सभी में एक चीज आती है, पार्वती जी 2 बातें विशेष होती हैं, जो अभी हमने विष्णु सहस्त्रनाम में और उसमें भी देखा। शिव पार्वती संवाद से प्रारंभ होते हैं हमारे आगम भी, और हमारे बहुत सारे, अब यहाँ मैं उनका उल्लेख विशेष अलग से करूंगी। तो उसमें संवाद भी है, इसके साथ गोपनीयता भी है, किसको ये बताना चाहिए, किसको नहीं। शंकर जी ये बताते हैं किससे छुपा के रखना चाहिए, तो जो अपनी मूल्यवान चीज है उसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लोक में भी उसकी मर्यादा है, ये हमें इन संवादों से पता चलता है। बहुत ही ज्यादा उनमें नीति ज्ञान तो भरा ही हुआ है। ये मैंने पार्वती जी को लेकर ये रचा। उनका प्राश्निक रूप मुझे बहुत अच्छा लगा। 20 प्रश्न उन्होंने किए हैं, जिनको विस्तार से हम पढ़ सकते हैं उसमें, और उनसे हमें सारी कथा मिली। मैं प्रणाम करती हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये संवाद वाली जो बात कही बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कुछ वर्षों पहले इसको लेकर हमने पटल पर भी ये प्रचार किया था कि हम मानस में संवाद पर एक एनालिटिकल स्टडी करेंगे। तो वो गाड़ी कुछ आगे बढ़ी नहीं। अब आज आज आपको सुनकर प्रेरणा मिल रही है कि उसका उस गाड़ी जो वहाँ जहाँ रुक गई तो वहीं से इसको आगे बढ़ाएं। तो और ये संयोग की बात है कि हमारा गीता पोस्ट पे समापन पर है, तो थोड़ा समय मिल जाएगा। तो राजन जी, अगर आपकी अनुमति हो तो उस जो गाड़ी वहाँ स्थगित ही हो गई थी, इससे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और चलो एक गीता का अपना एक कोर्स पूरा समाप्त हो जाए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि उसको हम आगे से बढ़े, क्योंकि तो मानस तो पूरा संवाद में ही है। भगवत गीता तो संवाद ही है, उसमें तो आप कुछ बात ही नहीं। आप भगवत गीता और मानस को हम निकाल दें तो फिर हम बचेगा क्या? वेद वेद तो हम कोई पढ़ते नहीं है, वो तो पूरा पंडितों के लिए, वो पढ़ते रहे, हमें क्या मतलब उससे। So this is a very important topic, and I think that we will address that soon as a project for this entire. तो आज के सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। तालियां हो जाएं सबके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, और आते रहिए। अगले सप्ताह जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है मानस के शब्दों पर, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सुश्री विनीता मिश्रा जी मानस में संज्ञा पर आप चर्चा आगे बढ़ाएंगी। और दैट्स आल्सो एन ऑन गोइंग लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो आप बता रहे हैं और उसका आनंद लें। और बस इसके साथ ही अपना समय भी तो समय पर चल रहे हैं वैसे। आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आपका कोई किसी वक्ता के लिए कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो दिस इज द चांस, अनदर 5 minutes विद आप किसी का कोई प्रश्न है? सभी वक्ता भी हैं, मृणाल जी भी हैं, हेमा जी भी हैं, सूरज जी हैं, और राजन जी तो हैं। चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो बस आज का कार्यक्रम में समापन करते हैं। और सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले सप्ताह, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।